डॉक्टर ने ट्रांसपेरेंट यूएन को इंजेक्शन देने की तैयारी की। पहले तो उसने उसके हाथ पर जोर से थप्पा मारा ताकि उसके वेन्स दिखाई दें। फिर दवा को प्रॉपर्ली ड्रॉ करके नीडल को ब्लड वेसल में डाल दिया। जल्दी ही उन्होंने ट्रांसपेरेंट यूएन का ब्लड देख लिया और फिर हार्ट और दूसरे शेप्स भी दिखाई देने लग गए। दवा हार्ट के साथ बॉडी के प्योर सिस्टम में सर्कुलेट होने लग गई। आखिरी में पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स का नेटवर्क दिखाई देने लगा। इस वक्त दवा का इफेक्ट दिखाई देने लगा और बॉडी के हर एक सेल ने रिएक्ट किया। यह एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन किसी न किसी अनएक्सपेक्टेड चीज की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बहुत तेज गिर गया। लग रहा था कि वो अब मरने वाला है। डॉक्टर्स ने जल्दी से बम्बू शॉक यूज करके वो फाइनली पेशेंट को वापस ला पाए। जब पेशेंट थोड़ा रिकवर हो गया, डॉक्टर्स ने दूसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। उनका टारगेट था कि इंसान को बार बार ट्रांसपेरेंट बना के फिर उसको नॉर्मल कंडीशन में लाके ऐसे परफेक्ट स्विच कर सकें। लेकिन हर बार वो ट्रांसफॉर्मेशन पेशेंट के लिए टॉर्चर बन जाता था। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट से भाग नहीं सकता था। हर बार के टॉर्चर के बाद उसका माइंड पूरा ट्विस्ट हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर से बदला लेगा। एक रात ड्यूटी पर जो फीमेल डॉक्टर सो रही थी, उसको ये पता नहीं था कि ट्रांसपेरेंट यूएन उससे टॉर्चर करने आने वाला है। ये मॉन्स्टर अपना डेली एक्सरसाइज कर रहा था। बहुत खुश था क्योंकि उसका स्लेव आचंग उसके लिए खाना लाया था। आचंग अपने लॉयल्टी दिखाते हुए अपनी बेटी शाओमी को मॉन्स्टर के पास भेज रहा था। तभी आसमान में एक स्पेसशिप दिखाई देता है जो ग्राउंड पर बीम डालने लगती है। आचंग उस बीम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। उसको लग रहा था कि वो अब हेवन जाने वाला है, लेकिन अचानक उसे बीच में नीचे गिराया जाता है और वो वहां ही गिरकर मर जाता है। ये सब हाई लेवल मॉन्स्टर्स की नजर में इंसान सिर्फ कीड़े मक्के की तरह होते हैं। शाओमी ने यह सब देखा और वो डर के मारे शॉक में चली गई। वो तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है। शाओमी किचन तक पहुंचती है और गर्म पानी का पोत उठाकर मॉन्स्टर पर डाल देती है। मॉन्स्टर चिल्लाते हुए पेन में घूमता है, लेकिन वो फिर भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी बाहर से एक लाइट बीम आती है जो डायरेक्टली शाओमी के हाथ में रखे स्टील पॉट को पिन कर देती है। वो जितनी कोशिश करता है उतनी वो उससे निकल नहीं पाती। सो वो पॉट को छोड़कर भाग जाती है, लेकिन मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है। बचती हुई शाओमी ने अपने एंगर में आकर एक छुरी निकाली और मॉन्स्टर को डायरेक्टली स्टैब करके उसे मार डाला।